बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इलेक्शन स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं बाबर अली बशारत। जी नाज़रीन, आजकल इलेक्शन 2024 का जो है दौरा है। हर तरफ इलेक्शन की सरगर्मियां हैं। अवाम और कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन की सरगर्मियों के अंदर मशगूल है। हर तरफ गहमा गहमी का समा है। आज हमारे स्टूडियो के अंदर भी एक उम्मीदवार मौजूद हैं जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और जिनका तल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है और ये PP181 से जो है बतौर MPA उम्मीदवार है। और इनसे बात करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे इनके मंशूर और इनके इंतखाबी लाएअमल के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मियाँ इकबाल साजिद साहब। मियाँ साहब, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मियाँ साहब, आपने इंतखाबात के अंदर जो अभी हालिया इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर आपने एक जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस जगह पे पहले बहुत सारे लोग जो है वो हर इलेक्शन के अंदर जो है वो बतौर MPA और MNA मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते रहे। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे भी यहाँ पे इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस बात के लिए मोटिवेट किया? बाबर अली बशारत साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 49 न्यूज़ ने आज मुझे सामीन के सामने अपनी पार्टी और अपनी आवाम की बात करने का मौका दिया है। तो 49 न्यूज़ का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ जैसे आपने पूछा कि इस इलाके से बेशुमार कैंडिडेट्स आए और लोगों ने यहाँ से अच्छे खासे वोट समेटे, असम्बलियों में गए, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके का कोई पुरसाने हाल ना रहा। 3-4 फैमिलियाँ हैं, आप भी जानते हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ फैमिलियों के लोगों ने ये बंटवारे का सिस्टम चलाया हुआ है। एक फैमिली जीतती है, असम्बली में पहुंचती है, अगला टेन्योर आता है, दूसरी जीतती है, असम्बली के अंदर पहुंचती है। लेकिन पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, उसके करीब तरीन एरिया डिस्ट्रिक्ट कसूर है। और एजुकेशन का और आप हेल्थ का सिस्टम ही देख लें, सिर्फ अगर ये सिर्फ 2 चीज़ें आप डिस्कस कर लें तो ये निज़ाम आप देख लें। लाहौर के करीब ना तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के पास, जिसके अंदर PP हल्का जात की 9 सीटें हैं और कौमी असम्बली की 4 सीटें हैं जी, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस का फुकदान है। और सेहत के लिहाज से देखें तो अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आता है, उसे चेक करने के फौरन बाद बताया जाता है कि इसको लाहौर रेफर कर। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी लोग इक़्तिदार में आए, जितने भी लोग MP MNA मुंतखब हुए, उन लोगों ने अपने ज़ाती अगराज़ मकासद को जो वो तरजीह रखा है और जो अवामी मसाइल थे उनको हल नहीं किया गया। ये इसको आप बद इंतज़ामी समझते हैं या उनके जो मंशूर है वो ये चीज़ें उनका हिस्सा ही नहीं है? असल में तो उनका हिस्सा लूट मार और अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने अगराज़ो मकासद को वो लेके आते हैं और उन्होंने अपनी ही चीज़ों को बढ़ाना है, ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, लोगों के पुरसाने हाल को उनको ठीक करना है। उनका ये मकसद ही नहीं है। उनका तो मकसद है कि अपनी जायदादें बड़ी करें, अपनी फैमिलीज को प्रमोट करें और अपने लोगों को प्रमोट करें। वो तो इसलिए इस इक़्तिदार में आते हैं और ये सिस्टम प्रमोट भी उन्हें करता है। आम बंदे के लिए तो ये सिस्टम ही नहीं बना हुआ, ये तो सिस्टम ही उन्हीं जागीरदारों के लिए, वडेरों के लिए है और उन्होंने इसी सिस्टम को ही फॉलो करना है। उन्हें सादा सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उस तरीके से वो जीतकर असेंबलियों में भी नहीं जा सकते। वो अपने आप को परवान चढ़ाने के लिए यही सिस्टम को फॉलो करेंगे। जी मियाँ साहब, आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान अवामी तहरीक, इसने इस पूरे सिस्टम के साथ बगावत की है और ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये कहना है, उनका ये समझना है या उनका ये मंशूर है कि जब बदलेगा निज़ाम तब बदलेगा पाकिस्तान। तो इस सिस्टम के अंदर रह के आप किस तरह से निज़ाम को तब्दील करने की बात कर सकते हैं? ये सिस्टम तो यही सारा कुछ ही पैदा करेगा। आप किस तरह से अपने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इस निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं? मैं तो कहता हूँ, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख काख उमरा के दरो दीवार हला दो। ये सिस्टम बाबर अली बशारत साहब हमेशा वडेरों जागीरदारों को प्रमोट करता है जी। पाकिस्तान अवामी तहरीक
एक मॉडरेट इस्लामिज्म पे यकीन रखती है, वो इस्लामिक डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस्लामिक सोशलिज्म का दरस देती है जी। और हम इसी मंशूर को लेके अवाम के सामने आए हैं कि ये वाला जो निज़ाम है कतन आपको फायदा नहीं देगा, किसी लिहाज से आप प्रमोट नहीं हो सकते, आप मेंटली अप्रोच आपकी बेहतर नहीं हो सकती। आप ये सारी चीजें जैसे जैसे देखते जाएंगे, ये लोग वही चंद घराने हैं जो प्रमोट होके आ रहे हैं। अभी बाप है तो उसका बेटा आ जाएगा, बेटा है तो उसका पोता आ जाएगा, तो ये वही फैमिलियां प्रमोट होके जा रही हैं। जबकि ये विरासत जो खानदानी सिस्टम है उसको ये प्रमोट, ये निजाम उसको प्रमोट करता है, ये निजाम उसी को प्रमोट करता है। वो चंद घराने हैं ना, वो सरकमफेरेंस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही प्रमोट होके ऊपर जाएंगे और बंदा कोई नहीं ऐड हो सकता। आम बंदा इस दौर में, आप मुझे बताएं, आप बंदा इलेक्शन लड़ सकता है इस दौर में? लाखों रुपए करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं, आम बंदा 2-4 लाख रुपया इलेक्शन पे नहीं लगा सकता। हमें तो वो वाला निजाम चाहिए जिसके अंदर बाबर अली बशारत भी एज ए PP 181 एज ए कैंडिडेट अपीयर हो, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो अगर ऐसा निजाम होगा जिसके अंदर आप ये सारी चीजें रख सकेंगे, तो उसके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक कोशिश कर रही है। जी मियाँ साहब, इलेक्शन के अंदर अवाम की कोशिश हमेशा ये होती है कि हम उस नुमाइंदे को वोट दें जो हमारे मसाइल को हल कर सके। यहाँ पर अवाम को बहुत सारे मसाइल जो है वो दरपेश हैं, उनके हल के लिए आपके पास क्या लाया? बाबर अली बशारत साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं और आप ओवरऑल देखें कि हमारा सूबा पंजाब का सबसे बड़ा सिटी लाहौर हमारे बिल्कुल एडजेसेंट है, कसूर उसके साथ है, और उसके साथ होने के नाते अगर आप हेल्थ की सहूलियात को देखें उनका फुकदान है, एजुकेशन को देखें उसका फुकदान है, और एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, इंडस्ट्री नहीं है इसके अंदर इतनी ज़्यादा। और एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए तो किसानों के पास अगर गन्ना है तो उसको ख़रीदने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, फैक्ट्रियां मिलें बंद हो रही हैं, किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिलती, मिलती है तो ब्लैक में मिलती है। जब किसान की फसल पक के मार्केट में आ जाती है तो उसको मुनासिब रेट ही नहीं मिलता, तो तंग आकर बाज़ औक़ात तो आपने देखा होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई किसानों ने अपनी खड़ी हुई फसलों को आग लगा दी। रेट ऐसे वाकयात बेशुमार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए हैं। तो जब ये बदबूदार और गंदा निज़ाम सपोर्ट ही नहीं करता आम बंदे को, आम पब्लिक में से जब तक बंदे उठकर उन असम्बलियों में नहीं जाएंगे बाबर साहब, तब तक इस अवाम की नहीं सुनी जाएगी। जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक जाती है कि उस मुतनासिब नुमाइंदगी के थ्रू आम पब्लिक को उस निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए, आम पब्लिक को लाया जाए जिनके मसाइल हैं। अगर हमारे शहर से दूसरे शहर जाने के किराए का मसला है तो जो बंदा उस बस के अंदर ट्रेवल कर रहा है उसे पता है ना 30 रुपए किराया, 50 रुपए किराया, स्टेक होल्डर है उनको शामिल किया जाना चाहिए, उनको शामिल किया जाएगा। और जब तक इनको शामिल नहीं किया जा सकता ये खुशहाल नहीं हो सकते। ये खुशहाल तब होंगे जब ये अपनी जंग खुद लड़ेंगे। ये इस इलेक्शन में आम आदमी आएगा, आम आदमी इस इलेक्शन के अंदर आएगा और असम्बलियों के अंदर पहुंचेगा तो अपने दोस्तों की आवाज उठाए। तो फिर ये कैसे सिस्टम चलेगा, यहाँ पे लोगों की वेलफेयर कैसे होगी? वो जो चीजें आपके मंशूर के अंदर है वो हमें बताएं कि किस तरह से आप अवाम को एम्पावर करेंगे कि वो अपने मसाइल हल करने के काबिल हो सके। बाबर अली बशारत साहब, जब आप इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम को देखते हैं कि ये फिट नहीं बैठता हमारे ऊपर, आप इसमें चेंजेस लाते हैं। हमारी पार्टी का, पाकिस्तान अवामी तहरीक का, जब आप मंशूर देखते हैं उसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि हम नए सूबों के क़याम पर यकीन रखते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि 30 से ज़्यादा, पाकिस्तान में 30 के करीब कम अज़ कम सूबे होने चाहिए। जब तक आप पावर निचले लोगों को नहीं देंगे आप प्रमोट करके ऊपर नहीं जा सकते जी। आपने क्या करना है कि जब आप ज्यादा सूबे बनाएंगे, अब जैसे आपने खुद अपने क्वेश्चन में कहा कि यहाँ से सादकाबाद के वाले बंदे को लाहौर आना पड़ता है, अपने किसी काम के सिलसिले में अटक वाले बंदे को लाहौर आना पड़ता है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक यही चाहती है कि जो डिवीजन बनाए हुए हैं हम डिवीजन लेवल पर अपने सूबे ले जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई कोर्ट्स ले जाएंगे। हमारा जो मंशूर है उसके अकॉर्डिंग हम बल्दियाती अदारों को मजबूत करेंगे। नीचे वाली सतह आप देखें ना, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, सेनेट है, उनका
लेजिस्लेशन का काम है, कानून साजी करें। उनका काम नहीं है फंड्स बांटना, उनका काम नहीं है इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना। इनके लिए बाकायदा जब बल्दियाती अदारे बने हुए हैं, उन्होंने कॉरपोरेशंस ने ये काम करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपकी जमात है, आपका जो मंशूर है, वो इस सारे सिस्टम को, ये MP MNA की जो ग्रांट्स हैं, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर अवामी मसाइल के हल के लिए हमारे पास कौन सा फोरम बचेगा? अवामी मसाइल के लिए हम बल्दियात के इलेक्शन करवाएं, बल्दियात में जाएं। नीचे वाली सतह पे जब आप देखें, एक काउंसलर के पास एक 4, 6, 8, 10 गलियां हैं, एक मोहल्ला है, वो ज्यादा बेहतर समझता है या जिसके पास कुछ 40, 12, 14 यूनियन काउंसिल के एरियाज हैं, वो ज्यादा उसके मसाइल को समझ सकता है। मोहल्ले का मसला है तो मैं मोहल्ले वाले काउंसलर के पास जाऊं, मेरी गली ठीक नहीं है, हम गली ठीक करवाने, अपना सोलंग लगवाने, अपना मीटर लगवाने के लिए तो अपने वोट दे रहे हैं। तो अगर हम इससे निकलेंगे बाहर, देन हम अपना कोई लीडर सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा। अब देखें ना, आप ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हम एक मस्जिद का इमाम रखने के लिए कितने कमेटी के लोग उसका बकायदा जायचा तैयार करते हैं कि इसमें ये खूबियां होनी चाहिए। 20 लोगों की उसने इमामत करनी है, 50 लोगों की इमामत करनी है, और जिसने पूरे मुल्क की इमामत करनी है उसके लिए हम अपनी बरादरियों, अपने धड़ों को सिलेक्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वोट डाल देते हैं। उसके लिए हमने कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा हुआ कि हमने कैसे इन लोगों को सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान अवामी तहरीक चाहती है कि यकसा निज़ाम तालीम हो। ये नहीं है कि इस एरिया के वडेरे के जो बच्चे हैं वो तो एचिसन कॉलेज में और लाहौर जाके अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, और मेरे और आप जैसे लोगों के बच्चे इसी इलाके के अंदर जो आम बिल्कुल ना चाहने वाले स्कूल कॉलेजेस हैं उनके अंदर अपनी तालीम हासिल करें। यकसा निज़ाम तालीम लाना चाहती है पाकिस्तान अवामी तहरीक। सेहत के निज़ाम को आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक करना चाहती है पाकिस्तान अवामी तहरीक। पाकिस्तान अवामी तहरीक चाहती है कि इस मुल्क के अंदर पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जाए। अभी देखें, पुलिस का हमारा निज़ाम जिस तरह चल रहा है, वो अंग्रेज ने जो हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बेशुमार उसमें लकूनाज हैं जिनको हमें हल करना चाहिए, उनके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, उन पे हमारी तवज्जो नहीं है। अमूमी तौर पे आपके जो मंशूर है उसके अंदर करप्शन का खात्मा है, एहतसाब की बात भी की गई है, और उसके साथ साथ जो अकलीतों के जो हकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात भी की गई है। ये मंशूर की जो बातें हैं जो हम अमूमी तौर पे कहते हैं, ये बहुत ही दिल फरेब किस्म की होती है। अब आम जो है वो इन लिखी बातों को, इन लिखी पढ़ी बातों को जो है ना वो सुनते तो ज़रूर है, मगर अवाम को प्रैक्टिकली जब उनको अपने मसाइल दरपेश आते हैं, उनके मसाइल का हल जो है वो क्या, ये सिस्टम आप समझते नहीं है कि ये 75-76 साल की पाकिस्तान की तारीख है और तकरीबन 50 साल से ये जो मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर राइज, आप समझते हैं कि ये सिस्टम इन मसाइल को हल करने की कैपेसिटी रखता है, नहीं रखता है? ये कतअन नहीं रखता। आप ये बात लिख लें, लिख लें, लिख लें, और ये निज़ाम जब तक रहेगा पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता है, ना खुशहाल हो सकता है, ना इसकी आवाम खुशहाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये आम पब्लिक को सपोर्ट ही नहीं करता। ये तो 1% या उसका भी 0.05% लोगों को सिर्फ सपोर्ट करता है, आम पब्लिक का ख्याल ही नहीं रखता। जब तक ऐसा निज़ाम नहीं लाया जाएगा जो इस मुल्क के बासियों के अकॉर्डिंग हो, इस मुल्क के बासियों के अकॉर्डिंग जो निज़ाम होगा वो सूट करेगा, उससे इस बासियों की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। तो क्या मैकेनिज्म है आपके पास? आप भी इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी जमात के भी इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ रही, इन्हीं असम्बलियों के अंदर आप भी जाके बैठना चाह रहे हैं, तो कैसे तब्दील करेंगे ये सारा? मोहतरम बाबर अली बशारत साहब, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे इस हलके में 2-3 लोगों का कंपटीशन है और 16-17 के करीब कैंडिडेट्स हैं सूबाई असम्बली के। वजह यह है कि हम इस इलेक्शन का अगर बाइकाट कर देते हैं, बाइकाट करके हम घर बैठ जाते हैं, तो जो हमारा वोटर है, सपोर्टर है, वो किसी ना किसी को तो वोट देगा ना किसी के साथ अटैच होगा। हम इस निज़ाम, हम ये समझते हैं और हमारी जमात का ये माटो है कि ये निज़ाम कभी भी पाकिस्तान की हकीकी तब्दीली, खुशहाली का ख़ान नहीं हो सकता।
लेकिन उसके बावजूद हम इसका जो पार्ट बनने जा रहे हैं, हम अपना मैसेज लोगों तक लेके जाना चाहते हैं कि ये निज़ाम आपको सपोर्ट नहीं करता, ये निज़ाम आपका दुश्मन है। हम अपना ये मैसेज लोगों को देने के लिए सिर्फ इलेक्शन का पार्ट बने हुए हैं। आपकी जमात के जो सरबराह है, जो आपके कायद है जनाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब, वो खुद जो है वो अमली सियासत के अंदर मौजूद नहीं है, वो खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, और आप किस तरह से ये पूरे मूवमेंट को लेके चल रहे हैं? बाबर अली बशारत साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान अवामी तहरीक वाहिद सियासी जमात है जो मरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखती। ये इनकलाबी सियासी जमात है। पाकिस्तान अवामी तहरीक, आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी जमातें रही हैं, बाप के पास कुर्सी है तो बेटे को ट्रांसफर होगी, बेटे के पास है तो बेटी को ट्रांसफर होगी, उसके खानदान में ही चलती रही है। पाकिस्तान अवामी तहरीक वाहिद जमात है पाकिस्तान के अंदर जिसके बानी ने अपनी हयाती के अंदर अपनी जमात को अपने बच्चों में नहीं, अपने पोतों में नहीं, अपनी फैमिली के अंदर नहीं ट्रांसफर किया, बाहर निकाल के अपने कारकुनों को जमात दे दी है। मैं डॉक्टर ताहिर अल कादरी का एक अदना सा कारकुन हूं। मैं तब डॉक्टर ताहिर अल कादरी हूं। मैं उनकी आवाज लेके अवाम के अंदर आया हूं कि ये निजाम आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको इस निजाम को बदलने के लिए कोशिश करनी होगी, बाहर निकलना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग, जो वोटर्स, जो पाकिस्तानी शहरी, जो आपके हल्के के अवाम हैं, अगर वो आपके मंशूर को पसंद करते हैं, आपकी इस गुफ्तगू को पसंद करते हैं, आपकी जमात के लाए अमल को पसंद करते हैं, तो वो इस मौजूदा इलेक्शन में कैसे आपको वोट करे, कौन से निशान पे वोट करे, और उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहें? जी, मेरी अपने हल्के के तमाम लोगों से, माओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से अपील है। पाकिस्तान अवामी तहरीक का आप मंशूर आपके सामने है, आप इसको देखें। अगर आपको ये पसंद आता है तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का निशान मोटरसाइकिल है। 8 फरवरी को आप निकलें, मोटरसाइकिल के निशान पर आप ठप्पा लगाएं। मोटरसाइकिल अवामी सवारी है, इसको कामयाब करें। मोटरसाइकिल की जीत आपकी जीत होगी। और अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक जीतती है और इन असम्बलियों के अंदर आती है तो वो हमेशा हमेशा अपने मंशूर के अकॉर्डिंग आपके हर लिहाज से आपके वोट का भी ख्याल रखेगी, और जो आपने उनके मंशूर को देखते हुए उन्हें वोट दिया है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें अमल में लाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मियाँ इकबाल साजिद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी जमात और अपनी जमाती मंशूर के हवाले से, अपनी इंतखाबी सियासत के हवाले से खुल के बात की। हर तरह की गुफ्तगू उनसे की गई। उम्मीद है आपको उनको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। अगर आप इनके ख्यालात से इत्तेफाक रखते हैं तो 8 फरवरी को आप निकल के इनको वोट दे सकते हैं। और बहरहाल वोट देने का फैसला आपका अपना है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त जो है वो ये है कि आप 8 फरवरी को हर सूरत घरों से बाहर निकले, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का जरूर इजहार करें और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बलियों के अंदर भेजें ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, एक नए प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह।